हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं किंतु हमें मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो पाता है। आज हम आपको यही समझाने वाले हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं अर्थात कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको बेहतरीन उत्तम आपको कब प्राप्त होगा, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी और आपके ठीक कर्म क्षेत्र के स्वामी श्री शनिदेव महाराज की जब डिग्रियां उत्तम अवस्था में होंगी तो आपको उत्तम फल भी प्राप्त होंगे। क्या क्या फल प्राप्त होंगे वह हम जानने का प्रयास करेंगे, सीधी सीधी बात और नो बकवास। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। शनिदेव महाराज आपके दो भाव के स्वामी बनते हैं। कौन से? देखिए, यही आपके भाग्य के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी है। यही शनिदेव महाराज आपके कुंडली के दसम भाव के स्वामी है, अर्थात बिजनेस व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव महाराज, और आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। शनिदेव महाराज की फरवरी के महीने में आपके मित्रों 12 डिग्री, मार्च के महीने में 17 डिग्री, 18 मार्च को कुंभ राशि में उदय हो जाएंगे शनिदेव महाराज। अप्रैल के महीने में 19 डिग्री, मई के महीने में 22 डिग्री और जून के महीने में 24 डिग्री। अब इन महीनों की जो डिग्रियां होंगी ना, उनसे हमको क्या फल प्राप्त होगा, यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए दर्शक आज आए हैं, पहली बार हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। आज आप हमारे चैनल पर अगर आए हैं, आप हम एक बार अगर आप जुड़ जाएंगे तो पता नहीं कब तक जुड़े रहे। तो आपसे निवेदन है कि एक बार हमें अवश्य ही जोड़ें। सब्सक्राइब का बटन दबाने से आप और हम आपस में जुड़ जाएंगे। और जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने इष्ट से आराधना करते हैं, जो भी नए दर्शक हमारे हैं, पुराने दर्शक हमारे हैं, अपने इष्ट श्री शनिदेव महाराज से कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी दिक्कत परेशानी या उनसे कोई भूल या गलती कुछ हुई है और उन्हें दंड उसका प्राप्त हो रहा है, तो शनिदेव महाराज से अनुग्रह विनती करेंगे उनके कोई भी अगर गलत कर्म हुआ उनको प्रभु क्षमा करें। अच्छा मित्रों, एक निवेदन और करूंगा कि हमारा फेसबुक पेज भी बच्चों ने बनाया हुआ है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप हमारे फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। अवश्य ही आपसे विनती है, आप जरूर चेक करिएगा। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज आपके भाग्य के स्वामी होते हुए आपके बिजनेस व्यापार पर बैठे हैं, खुशखबरी में अपने ही राशि में बैठे हैं। उत्तम अवस्था, क्योंकि 12 डिग्री है फरवरी के महीने में, यहां पर बिजनेस व्यापार में आपके ग्रोथ जो है वो है आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। मार्च के महीने में आलसपन, निद्रापन, मान सम्मान में वृद्धि, इन सब में उत्पन्नता हो जाएगी, ये सब आपका बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। अप्रैल के महीने में उसमें और उफाल आएगा, अर्थात आपका बिजनेस व्यापार एकदम से बहुत अच्छा चलने लगेगा। आलसपन, निद्रापन आ रही है वो आपकी दूर होगी, आर्थिक स्थिति वह सही होना प्रारंभ हो जाएगी। मई और जून के महीने में आपके बिजनेस व्यापार किसी तरीके का भी हो, देखना आपकी कहते हैं ना कि जब आता है ना तो छप्पड़ फाड़ कर आता है, तो इसी प्रकार से शनिदेव महाराज की कृपा आप पर होगी। देखिए, हम हमेशा ही एक चीज बताते रहते हैं कि कर्म के बिना कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमको फल नहीं प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें कि आपके घुटनों में यहां पर पेन, दर्द वगैरह थोड़ा थोड़ा कभी कभी महसूस हो सकता है, इतनी तो प्रॉब्लम हल्की फुल्की आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, अप्रैल, मई, जून में अगर फसल आपकी होगी ना, बहुत बेहतरीन आपको दाम मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। आपका किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार है, वो किसी प्रकार का भी हो, कैसा भी हो, आपको अच्छे रिजल्ट मार्च के महीने से प्राप्त, फरवरी के महीने में भी मिलेंगे। ये तो मार्च, अप्रैल और मई, जून, इन महीनों में आपको जो रिजल्ट होंगे शनिदेव महाराज के, आपके बिजनेस व्यापार में, आपके खुद का दुकान हो, आपकी ठेली लगाते हो आप, या फैक्ट्री आपकी है, एग्जाम्पल फॉर कोई भी आपका बिजनेस व्यापार है, मई, जून और अप्रैल जितने शनिदेव महाराज की डिग्रियां बढ़ेंगी, आप उतना ही अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे चीजों में ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाएगा। फरवरी में 12 डिग्री है, मार्च के महीने में 17 डिग्री और अच्छा होगा, अप्रैल के महीने में और अच्छा होगा, मई के महीने में और अच्छा होगा आपका, और जून के महीने में 24 डिग्री के हो जाएंगे और राशि परिवर्तन कर ले, वो क्षमा चाहेंगे, वक्री अवस्था में हो जाएंगे शनिदेव महाराज। किंतु जब तक ये 5 महीने रहेंगे तब तक आपके जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से आपको रिजल्ट इनके देखने को मिलेंगे। आपका बिजनेस व्यापार उत्तम चलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति जो खराब चल रही थी वह आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। उसी के साथ ही साथ स्टूडेंट अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई में उनका अच्छा मन लगेगा।
उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें दान पुण्य में आपका मन लगेगा। किंतु आपको हम हमेशा ही हम एक बार फिर से वह चीज रिपीट कर रहे हैं कि बिना कर्म किए आपको फल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान ने रेखाएं तो पीछे दी है ना, हाथ उंगलियां आगे दी हैं, तो हमें कर्म करने की आवश्यकता यहां पर ज्यादा है, क्योंकि हाथ की रेखाएं पीछे हैं, उंगलियां आगे हैं, तो कर्म करिए तभी रेखाएं बदलेंगी। आप कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आपको अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। किंतु यहां पर शनिदेव महाराज की कृपा होगी तो कहीं ना कहीं इन महीनों में हमारे ग्रोथ अच्छा देखा जाएगा। मेहनत के बावजूद हम जैसे अभी मेहनत कर रहे हैं किंतु फल मेहनत हम उतनी ही कर रहे हैं, फल नहीं प्राप्त हो रहा है, किंतु वहां पर मेहनत कम होगी इन महीनों में और फल जो होगा अच्छा प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनिदेव महाराज की एक दृष्टि 1 2 3, पहली दृष्टि तृतीय दृष्टि आपके कौन से भाव पर? आपके ठीक मित्रों 12वें द्वादश भाव पर पड़ रही है। यहां पर आपको पैरों में दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है दर्द वगैरह, पेन वगैरह हल्का फुल्का हो सकता है आपके। वहीं पर विदेश से अगर आप जुड़े हुए हैं या इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं आपका बहुत अच्छा बिजनेस व्यापार चलेगा। खर्च भी यहां पर रुकवाएंगे आपका, किंतु हल्की फुल्की शारीरिक कष्ट परेशानी थोड़ी बहुत आपको इन महीनों में मई और जून के महीने में हल्की फुल्की हड्डी से रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम समस्या, जैसे दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, ये चीजें थोड़ा बहुत हल्की फुल्की परेशान कर सकती हैं, और कोई बीमारी, कोई लंबी बीमारी नहीं। अच्छा, उसी के साथ 1 2 3 4 5 6 और 7 एक चीज ध्यान रखें हमारी, क्योंकि एक दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके ठीक 10वें भाव में पड़ रही, वो क्षमा चाहेंगे चतुर्थ भाव में पड़ रही है। चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है? सूर्यदेव भगवान। सूर्य और शनि में संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए आपको विवादित प्रॉपर्टी, माता के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं। और उसी के साथ ही साथ में आपको कोई भी वाहन कुछ भी खरीद रहे हैं तो आप फाइनेंस पर ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल फॉर, तो आप अपने लिमिट देख लें कि हम इतना अपने वाहन को खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी को फाइनेंस अर्थात किस्तों पर खरीद रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा विचार सोच समझकर ही खरीदना है। अगर आप उतना कर पाए हर महीने तभी आप करिएगा, अगर आपकी मेहनत है तो रिस्की काम नहीं लेना है यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ एक दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर रिश्ते, जिन लोगों के रिश्ते नहीं, शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी, उन लोगों के रिश्ते यहाँ पर रुकेंगे। उसी के साथ ही साथ में जो पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा था वह दूर होगा आपका। किंतु यहाँ पर पार्टनरशिप आप किसी के साथ मिलकर अगर कर रहे हैं तो आपको अपनी तरफ से बड़ा अमाउंट, बड़ा धन यहाँ पर नहीं लगाना है। पार्टनरशिप में आपको यहाँ पर हानि का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप जो है पार्टनरशिप में बड़ा अमाउंट, बड़ा धन लगा रहे हैं तो अपनी कुंडली का एनालाइज, विश्लेषण अवश्य करवा लें। अच्छा मित्रों, रेमेडीज, उपाय आपको क्या करना है शनिदेव महाराज के लिए? शनिदेव महाराज कौन है मित्रों? शनिदेव महाराज कर्म फलदाता है। पहले तो अपने कर्मों को आप थोड़ा सा कर्म ध्यान रखिएगा, कोई भी गलत कर्मों से आप दूर रहिएगा। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो उनका मंत्र ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः। दूसरी चीज छाया दान कर सकते हैं आप शनिवार, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव महाराज को समर्पित होता है। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में आप अपने तेल किसी पात्र में रखकर तेल में चेहरा देखकर किसी को दान कर दीजिए। शनिवार के दिन आप चमड़े का दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप मूंग उड़द की दाल का दान कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद में। यह आप दान करने से आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। या फिर तेल का दीपक वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष होना चाहिए? पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद में जलाएं और शनिदेव महाराज की आराधना करें। वहीं पर ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। आपको अवश्य ही उत्तम फल शनिदेव महाराज को देखने को मिलेंगे। बस कर्मों पर अपने ध्यान रखें। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।